मेरे इन आंसुओं को मेरी कमजोरी मत समझना। ये मेरा जवाब नहीं है। ये ना खुशी के है ना गम के, बस आंसू हैं। जब मैं चुप रहती हूँ कभी कभी आ जाते हैं, ये बताने के लिए कि मैं अकेली नहीं हूँ। अकेली तो तुम कभी थी ही नहीं, बस तुम मेरे साथ नहीं थी। अब मैं तुमसे आंखों में आंखें डाल के एक चीज पूछ रहा हूं, क्या तुम वापस इसलिए आई हो ताकि हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकें? वो मुझसे नफरत कर भी ली, पर इस बच्चे के लिए हमें एक दूसरे को एक चांस देना ही होगा, एक नई शुरुआत करनी होगी। अचानक ये सब क्यों? भूल गए तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब याद है, सब याद है मुझे। कुछ भूला नहीं हूं मैं। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि अगर तुम मेरे सामने आके सब कन्फेस कर दोगी तो मैं मान जाऊंगा, मैं तुम पे यकीन कर लूंगा। पर तुम नहीं आई। मान लो अपनी गलती, मान लो तुमने गलत किया है, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। एक बार मान लो, अगर तुम मान लोगी शायद मैं। मुझे याद है तुमने क्या कहा था, पर क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? अब तुम्हें कुछ भी समझाना इस रिश्ते के लिए भीख मांगने जैसा होगा। तुमसे माफी मांगना तुम्हारे झूठे इल्जाम को एक्सेप्ट करने जैसा होगा। उसके बाद तुमने मुझसे कहा था जब कोई रिश्ता ही नहीं बचेगा तो बात कहां से करेंगे? याद है मुझे, अच्छे से याद है। तुमने मुझे कहा था कि रणबीर जब तुम शांत हो जाओगे मैं तुमसे तब बात करूंगी। मैं शांत हुआ, आई तुम नहीं ना, एक दिन भी नहीं आई, एक कोशिश नहीं की तुमने। तुमने तो एक फोन नहीं किया मुझे, मैंने तुम्हें फोन किया और तुमने अपना नंबर ही बदल लिया। नंबर बदल गया था पता नहीं, तुम्हें अच्छे से पता था मैं बड़ी माँ के घर पर हूँ। तो मैं क्यों आऊं तुम्हारी बड़ी माँ के घर पे? घर मैं छोड़ के गया था या तुम छोड़ के गई थी? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे नहीं सुनना, तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी मुझे। बस तुमसे ये पूछना है, तुम आज क्यों आई हो? क्यों आई हो मेरी शादी वाले दिन ये बोलने के लिए कि तुम मुझसे प्यार करती हो? प्यार नहीं, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मेरे वापस आने की वजह प्यार नहीं नफरत है। मैं तुम सबको वही दर्द देना चाहती हूँ जो दर्द तुम लोगों ने मुझे दिया है, जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ। जब सिद्धार्थ ने मुझसे कहा कि तुम रिया से शादी करने जा रहे हो, मैंने नहीं मानी उसकी बात। मैंने कहा रणबीर ऐसा कर ही नहीं सकता, रणबीर तो वन वुमन मैन है, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं गलत थी, तुमने रिया से शादी कर ली। मैं वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं पूरा सच जान चुकी हूँ। धोखा मैंने नहीं तुमने मुझे दिया है, प्यार का नाटक मैंने नहीं तुमने मेरे साथ किया है, भरोसा मैंने नहीं तुमने मेरा तोड़ा है। इसलिए गुस्सा तुम्हें नहीं मुझे आना चाहिए। बहुत देख लिया मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखोगे। तो कसम खाई थी ना, इसमें हम दोनों बराबर हैं, अब होगी बराबरी। बहुत देख लिया मेरा प्यार, मेरा सपोर्ट, मेरी केयर, अब मुझे स्कोर सेटल करते हुए देखोगे। जब जब मेरे साथ बुरा होगा, बुरा तुम भी देखोगे। जब जब मुझे दर्द होगा, दर्द तुम्हें भी होगा। मैं इसलिए नहीं आई हूं क्योंकि तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए आई हूं क्योंकि तुमसे नफरत करती हूँ। और जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है ना, उसकी कीमत सब चुकाएगी। Everyone will pay for this, including you. जब तक मैं इसे नहीं रोकूंगी, कोई भी इसे नहीं रोकेगा। इंस्पेक्टर साहब,
आपको यहाँ किसने बुलाया? मेरी मदर इन लॉ मिसेस पल्लवी कोहली ने आपको कॉल करके यहाँ बुलाया, राइट? क्यों? ताकि आप मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, है ना? मेरी शादी हो चुकी है रणबीर के साथ, लेकिन ये लड़की जबरदस्ती हमारे घर में घुस के मेरी शादी को स्पॉइल करने की कोशिश करेगी, हमारे घर में तमाशा बना रही है, हमारे फैमिली खराब कर रही है। सर आप प्लीज इसे अरेस्ट कर लीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो हमारी शादी के रिचुअल्स पूरे नहीं होंगे। सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, जस्ट अरेस्ट दिस। वेरी नाइस। सॉरी मैंने ऐसे तालियां बजाई क्योंकि शादी करने की इतनी महान अपील सुनने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। ये मेरी बहन है, तमाशा करने की बात करके खुद नाटक कर रही है। अगर 1 महीने पहले ये नाटक कर रही होती ना तो मैं अपने आप को डाउट कर रही होती कि शायद मैं गलत सोच रही हूँ। पर जैसे कि मैंने कहा, तुम्हारा असली चेहरा देख चुकी हूँ। और आप सब भी देख लीजिए। जो गिरगिट की तरह खुद रंग बदलती है, उसका अपना रंग उड़ा हुआ है। प्राची, डोंट यू डेयर कॉल मी गिरगिट। तुम मुझे इस नाम से नहीं बुला सकते। तुम लगता है तुम मॉल्ट बालाजी का नया शो गिरगिट देख कर आ रही। यू नो व्हाट, वो शो बहुत अच्छा है, लेकिन ये तुम्हारी बकवास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। कैसे आएगी पसंद? तुम वेब शो की बात करी हो, ये रियल लाइफ है। हमें तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। बहुत हो गया प्राची, अब तुम्हें इस घर से निकालने के लिए मुझे किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हाथ छोड़िए मेरा। तुम घर छोड़ो मेरा। चलो निकलो यहां से। मॉम, गोली रुकिए। मॉम, अरे सर, ये काम आपको करना चाहिए था, अब ये नहीं रुकेगी। चलो रुको। आप लोग कौन है? हम सशक्त नारी एनजीओ से आए हैं। मेरा नाम है गीता खन्ना और ये है मेरी सहकर्मी प्रेरणा और रागिनी। हमारी एनजीओ औरतों के अधिकारों के लिए काम करती है। अभी हम लोग यहाँ उसी काम से आए हैं। थैंक गॉड आप लोग आ गए। अब आप ही लोग मुझे मेरा अधिकार दिला सकते हैं। आपको पता है, आज मेरी शादी के दिन पर ये लड़की जबरदस्ती हमारे घर पे घुस आई है, तमाशा कर रही है, मेरी शादी के रिचुअल्स को पूरा भी नहीं होने दे रही। यही नहीं, ये तो ये भी कह रही है कि मेरा पति इसका पति है। अब आप ही लोग कुछ कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि जिसने भी आप लोगों को बुलाया ना, भगवान उसकी सारी विशेष पूरी कर दे। आप बताइए ना इस लड़की को कि शादी के बाद मेरे पति पे सिर्फ मेरा ही हक है, इसका कोई हक नहीं बनता, और इसका इस घर पे भी कोई हक नहीं बनता। शी इज नॉट वेलकम हियर एनीमोर। प्लीज जस्ट हेल्प मी ना। बहुत बहुत थैंक यू फॉर दिस। जस्ट हेल्प मी, ओके? हमें प्राची ने ही यहाँ बुलाया है। मुझे पता था मैं यहाँ आई तो आप किस लेवल तक जाके मुझे रोकेंगे, इसलिए मैं अकेले नहीं आई। फिर मैंने तो सिर्फ एनजीओ से मदद मांगी थी। आप लोगों ने मेरी मदद के लिए पुलिस को भी बुला लिया। थैंक यू सो मच, क्योंकि शादी एक कानूनी और सामाजिक रिश्ता है और यहाँ वो सारे लोग मौजूद हैं जो मेरी शादी को, मेरे रिश्ते को बचाने में मेरी मदद करेंगे। पुलिस कानून के रक्षक और एनजीओ महिला अधिकारों के रक्षक। तुमने कहा था ना कि जिसने भी एनजीओ को फोन किया, भगवान उसकी सारी विशेष पूरी कर दे। भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब एक के बाद एक मेरी सारी विशेष पूरी होंगी। मैं कब से कह रही हूं, मेरी शादी पहले हुई थी रणबीर के साथ, रिया की बाद में। तो ये दूसरी शादी है और दूसरी शादी तब तक वैलिड नहीं कहलाती जब तक पहली शादी से डिवोर्स ना हुआ हो। प्राची, तुमने खुद पेपर्स पे साइन किए थे डिवोर्स वाले। मैंने साइन किए डिवोर्स पेपर्स। तुम्हें याद नहीं तुमने साइन किए थे? आई एम सो सॉरी, मेरे दिमाग में बात पहले आई नहीं। मुझे खुद इस बारे में आज सुबह ही पता चला था कि तुम्हारा
और मेरा ऑफिशियली डिवोर्स हो चुका है। मॉम, ये गलत है। क्या गलत है? I mean, ये शादी गलत है। What? रिया मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन मैं रिया से शादी नहीं कर सकता। तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं प्राची से ऑफिशियली डिवोर्स ना ले लूं। रिया, मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन प्राची से डिवोर्स लेने के बाद। वो डिवोर्स दे चुकी है। प्राची ने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें पेपर्स लाकर दिखा सकती हूँ। उसने वहीं पर साइन किए जहां पर तुमने साइन किए थे। मैंने डिवोर्स पेपर्स कब साइन किए? बहुत पहले। तुम काफी गुस्से में थे और नशे में भी थे। वहां डिवोर्स की बात चल रही थी तो तुमने पेपर्स मांगे और वहां साइन कर दिया। ओके, अब अगर साइन हो ही गए हैं तो सब खत्म। सब खत्म। मैं कह रही हूँ मैंने कोई सिग्नेचर्स नहीं किए हैं। इट्स सो स्ट्रेंज, तुम्हें भी याद नहीं कि तुमने डिवोर्स पेपर्स पे साइन किए थे? चलो, मैं तो नशे में था जब मैंने साइन किए थे, लेकिन तुम तो नहीं थी। तुम्हें तो अच्छे से याद होना चाहिए ना, तुमने खुद साइन किया। तुम्हें हमारी शादी अच्छे से याद है, तुम्हें ये याद नहीं कि तुमने खुद हमारा रिश्ता कब तोड़ दिया। आप ये सब बातें बाद में कर लेना। अभी तो ये बात क्लियर होती है कि आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो आपको इस शादी से कोई ऑब्जेक्शन होना ही नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपका तो कोई राइट ही नहीं बनता है। और अब मुझे लगता है कि आपको ये घर छोड़ देना चाहिए अभी। नहीं, ये झूठ है। मैं कह रही हूँ मैंने कोई सिग्नेचर्स नहीं की। प्राची, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, सीरियसली? मैं कब से कह रही हूँ मैंने कोई सिग्नेचर्स नहीं की। कभी तो मेरी किसी बात पे विश्वास करो। तुम मेरे हो और मेरे ही रहना। ओके? मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। ये रिया और पल्लवी ने कुछ गड़बड़ की है, तभी तो चुपचाप खड़ी है, वरना अब तक तो ये भाग के डिवोर्स पेपर ले आती। चलो अब बंद करो ये सब। अच्छा है कि डिवोर्स वाली बात सामने आ गई है, और वो भी पुलिस और एनजीओ के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस प्राची को अरेस्ट करके ले जाएगी और एनजीओ वाले रिया को उसका अधिकार फिर से दिलवा देंगे। मैं रणवीर का फादर हूं और मैं मानता हूं कि रणवीर और प्राची की शादी हुई थी, पर उनका डिवोर्स भी हो चुका है। तभी तो हमने रिया और रणवीर की शादी करवाई। सो यू सी, दिस मैरिज इज एब्सोल्युटली लीगल। और ताकि कोई इस बात पे बहस ना करे, मैं आपको डिवोर्स पेपर्स दिखाना चाहता हूं। रिया, हाँ? जरा रणवीर और प्राची के डिवोर्स पेपर्स लेके आओ। क्या हुआ? डिवोर्स पेपर्स किसके पास है? हाँ बाब, डिवोर्स के पेपर्स मेरे पास ही है। तो लाओ ना। मैं अभी लेकर आई।
तुम क्या ढूंढ रही हो? हमारे पास कोई डिवोर्स पेपर्स नहीं है, और जो थे वो सुषमा टंडन की वजह से खराब हो गए। आई नो मम्मी कि वो पेपर्स स्पॉइल हो गए, लेकिन वो पेपर्स खराब होने की वजह से मैं अपने रिश्ते को खराब तो नहीं होने दे सकती ना। मैंने फ्रेश डिवोर्स के पेपर्स बनवा लिए थे, और वो अभी दिखाने जरूरी है, लेकिन पता नहीं कहाँ है। रिया, वो पेपर्स दिखा तो दोगी, लेकिन साइन का क्या करोगी? उस पे ना तो रणबीर का साइन है, ना प्राची का। आई नो, अगर पेपर्स मैंने बनवाए हैं तो साइन भी मैं ही करूंगी, ताकि उन दोनों को यकीन हो जाए कि उन दोनों ने डिवोर्स के लिए अग्री किया था। कहाँ है? रिया, तुम कर लोगी साइन? I mean, तुम रणबीर का साइन तो कॉपी कर लोगी लास्ट टाइम की तरह, लेकिन व्हाट अबाउट प्राची का साइन कर लोगी कॉपी? मम्मी, आपको वो दिन याद है जब सुषमा आंटी हमारे घर पे आई थी और उन्होंने मेरे मुंह पे वो डिवोर्स पेपर्स फेंक के मारे थे? और उस दिन से मैं हर रोज प्राची के साइन की प्रैक्टिस किया करती थी। मुझे लगा हो सकता है कि शायद डिवोर्स पेपर्स दिखाने की जरूरत पड़ जाए रणबीर को, प्राची को, पुलिस को, और देखो आज तीनों यही हैं, पुलिस, प्राची और रणबीर भी। रोज रोज का काम खत्म हो जाएगा, तीनों को दिखा दूंगी वो डिवोर्स पेपर्स पे जिसपे रणबीर और प्राची के सिग्नेचर है। बस वो पेपर्स जल्दी से मिल जाए। मैं ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करती हूँ। थैंक यू। रिया, हाँ, ये रहे डिवोर्स पेपर्स। थैंक गॉड, परफेक्ट। सिग्नेचर्स तो मैंने ऑलरेडी करके रखे। आई नीड अ स्टैम्प पैड, वो थंब इम्प्रेशन चाहिए ना। वेट, इनसाइड। ओ गुड, मिल गया। हाँ, जल्दी करो। ये लीजिए सर, डिवोर्स के पेपर्स, आप चेक कर लीजिए। ये पेपर्स जो भी कह रहे हो, मैं कह रही हूं, मैंने कोई डिवोर्स नहीं दिया है, और मैं क्यों करूंगी ऐसा? मेरी नजर में ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, जिंदगी भर का साथ है। मैं खुद हंसू, रो, गुस्सा करूं, जो भी करूं, ये कभी नहीं करूंगी। मैं खुद लोगों के सामने बेइज्जत हो सकती हूं, अपने रिश्ते को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं ये कह रही हूं, मैंने कोई दस्तखत नहीं किए। अच्छा, एक सेकंड। इस पे तुम्हारे दस्तखत हैं। इंस्पेक्टर सर, आपने इन पेपर्स को तो देख लिया, पर लगता है ठीक से नहीं देखा। कि दस्तखत मेरे है ही नहीं, नकली है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है इन पेपर्स में। थैंक गॉड मैं पढ़ी लिखी हूं, लीगल डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पहचानती हूँ। कई बार कंपनी के लिए खुद भी इन डॉक्यूमेंट्स को बना चुकी हूँ, इसीलिए इन्हें अच्छे से पहचानती हूँ। पर मेरी बहन, ही ऑलवेज बीन अ स्पॉइल्ड ब्रैट। इसे लगता है ये खुद बहुत स्मार्ट है और पूरी दुनिया बेवकूफ है। इसे लगता है इसने जो भी सोच लिया ना, वो बस हो गया। इंस्पेक्टर सर,
अगर आप थोड़ी देर इन पेपर्स को अच्छे से देखते ना, आप खुद भी सच जान जाते। पर फिलहाल मुझे रणवीर को ये बताना है कि ये जो पेपर्स है ये वैलिड है ही नहीं।